नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश का नहीं किया जा रहा है पालन। चंबल में डकैतों के खौफ का हुआ खात्मा। मुरैना जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें। मेले में वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबर। ग्राहक को लेकर 2 स्टॉल संचालकों के बीच हुआ बवाल। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ग्वालियर में स्कूली बच्चों के परिवहन में ओवरलोडिंग जारी है। इंदौर हाईकोर्ट ने स्कूली बच्चों के परिवहन में लगे ऑटो में 3+1 की गाइडलाइन का पालन करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद ग्वालियर में यह नियम खुलकर उल्लंघन हो रहा है। शहर में हजारों बच्चे रोजाना स्कूल जाने के लिए ओवरलोडेड ऑटो और वैन में सफर करते हैं। ग्वालियर जिले में रोजाना 50,000 बच्चे शहरी परिवहन के जरिए स्कूल आते जाते हैं और इसके लिए आरटीओ में 800 बसें, 5,000 ऑटो और 2,000 वैन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से अधिकांश वाहनों में निर्धारित संख्या से 2 से 3 गुना ज्यादा बच्चे भरे जा रहे हैं। ग्वालियर के प्रमुख स्कूलों जैसे कार्मल कॉन्वेंट, सेंट पॉल और केंद्रीय विद्यालयों के छात्र ओवरलोडेड ऑटो और वैन से स्कूल पहुंचते हैं। इन ऑटो में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भरकर भेजा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के बाहर ऑटो में 12-12 बच्चों को भरा जा रहा था। ऑटो चालक इसका बचाव करते हुए कहते हैं कि प्रशासन की अपेक्षा और गाइडलाइन का पालन करना उनकी मजबूरी है। ग्वालियर ऑटो यूनियन के अध्यक्ष मंगल सिंह ने कहा कि वह वाहन की फिटनेस और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ने के कारण बच्चों को अधिक संख्या में बैठाना पड़ता है। हालांकि प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन ओवरलोडिंग की समस्या लगातार बनी हुई है। हमारे साथ में जो कोर्ट का दिया हुआ आदेश है, हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं और हम यातायात नियमों का भी पालन करते हैं। हमारे ऑटो चालक भाई सभी पालन करते हैं और हमारे साथ में ये स्थिति है कि हमारी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। शासन प्रशासन का, परिवहन विभाग का, पुलिस का, और हमारे साथ में ये है कि हम जो बच्चे ले जाते हैं वो बड़ी सवारी 3 बैठती हैं और 5-6 बच्चे जो छोटे छोटे बैठ जाते हैं आसानी से उस जगह पे ही, तो बच्चे बड़ी सवारी में 2 बच्चे आराम से बैठ जाते हैं एक सवारी की जगह पे। ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे साथ में खर्चा इतना हो गया हमारी ऑटो के ऊपर, सादगी खर्चा, पार्ट का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, जिससे हमारे ऑटो चालक आज अपना परिवार, महंगाई का दौर, पारिवारिक स्थिति पर जो महंगाई का दौर है, आज शासन प्रशासन द्वारा गृहस्थी चलाने का माननीय कोर्ट का आदेश का हम हमेशा पालन करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान से चलने वाले लोग हैं। हमें इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, मगर हम तो अपने बच्चों को अपने जान से प्यारी, उनको जो स्कूल लाते ले जाते हो अपनी जान से प्यारा समझते हैं। हमेशा उनकी हम सेवा भाव से ही अपना काम करते हैं, जैसे जिम्मेदारी से काम करते हैं। हमारे सभी चालक भाई ऑटो चालक भी करते हैं ये काम। चंबल में डकैतों के खौफ का खात्मा, लेकिन 1981 के डकैती कानून का दुरुपयोग जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में डकैतों के खौफ का खत्म हुए 15 साल से ज्यादा समय हो गया है और अब बीहड़ इलाके को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है, लेकिन एक पुराना कानून आज भी इन इलाकों में प्रभावी है, जो कई बार विवाद का कारण बन चुका है। साल 1981 में लागू हुआ एमपी डकैती और व्यापारण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अब इन क्षेत्रों में अपराधों के मामलों में इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें मोबाइल झपटने, अपहरण और बलवा जैसी घटनाएं शामिल हैं। यह अधिनियम उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां 70-80 के दशक में डकैती, लूट और अपहरण की घटनाएं होती थीं। ग्वालियर और चंबल के कई जिले अभी भी इस अधिनियम के तहत आते हैं और यह अब खास तौर पर BNS 2023 IPC 1860 की धाराओं के साथ प्रयोग किया जा रहा है। इस अधिनियम का सबसे बड़ा असर यह है कि इसमें जमानत की सुविधा नहीं है, जिससे अपराधियों पर दबाव बढ़ता है। हालांकि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। हाल ही में 11 दिसंबर 2023 को ग्वालियर आ रहे पीके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रणजीत यादव पर मुरैना में हमलाकार, लूट और डकैती का आरोप लगाया गया, जब एम्बुलेंस न मिलने पर कुछ छात्रों ने उनकी मदद की। इसी तरह डबरा के वकील चंद्रभान मीणा पर भी जमीन विवाद के चलते लूट और डकैती का मामला दर्ज किया गया। कानून विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि इस अधिनियम का अब दुरुपयोग हो रहा है और इसे खत्म करने की आवश्यकता है। ग्वालियर जोन के आईजी ने कहा कि यह धारा केवल तब लागू होती है जब विशेष अपराध होते हैं,
फिर भी इसके गलत इस्तेमाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डकैती के मामले जिस प्रकार पुरानी सरकारें थी उस समय जब डकैत हुआ करते थे एक समय में, अब चूंकि डकैत प्रभावित क्षेत्र खत्म हो चुका है, डकैत सब सिलेंडर हो चुके हैं, कई खत्म हो चुके हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो धारा पूर्व से लगी है इसको सरकार को विधानसभा में लाना चाहिए, सभी राजनेताओं को चिंता करना चाहिए और सरकार को इसको पहल करके धारा 11-13 को हटाना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है। चोरी के अपराध में डकैती लगा दी, लूट के अपराध में डकैती लगा दी, तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। सरकार को पहल करके इस पर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश डकैती एवं अपहरण प्रतिबंधित क्षेत्र अधिनियम 1981 में लागू हुआ था और विशेषकर उस समय डकैती की समस्या बड़े रूप में थी। इस कारण मतलब जो है लागू किया गया था और इसकी विशेषकर जो धारा 5 है, धारा 11, धारा 13, इसमें विशेष प्रकार के प्रावधान हैं जो कि ये सुनिश्चित करते थे कि इनकी जमानतें जो हैं सरलता से नहीं होती थी और इसके अतिरिक्त ये लूट के, डकैती के या अन्य इस प्रकार के जघन्य अपराधों में यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड इस प्रकार का और डकैती का जो अपराधी या आरोपी संलग्न होते थे तो उनके विरुद्ध ये उपयोग में लाया जाता था। वर्तमान में ये सही है कि जो चिन्हित गैंग हैं इन पर्टिकुलर एरिया में वो अब नहीं रह गए हैं और हमारा ये कहना है कि बहुत रेयरेस्ट केसों में ये उपयोग किया जाए जब तक ये लागू है भी। और यदि इस संबंध में कोई निर्णय शासन द्वारा लिया जाता है कि ये लागू अब नहीं रहेगा या रहेगा, तो जो भी निर्णय होगा तो एक लोक सेवक हम उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएंगे। मुरैना जिले में चोरों के बढ़ते हौसले, सोलर एनर्जी प्लांट से 12 सोलर प्लेट चोरी हुए। मुरैना जिले में चोरों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब वे शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला रिठौरा कला थाना क्षेत्र का है, जहां एक सोलर एनर्जी प्लांट में चोरों ने धावा बोलते हुए लगभग 12 सोलर प्लेट चोरी कर ली। इन प्लेट्स की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद प्लांट के ऑपरेटर ने रिठौरा कला थाना पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी और अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय पुलिस की गश्त काफी नदारद हो गई है, जिससे चोरों को खुली छूट मिल रही है। पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में दर्जन भर चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने में नाकाम रही। पुलिस की लापरवाही और चोरों के बढ़ते हौसले ने क्षेत्रीय निवासियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग अब प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और पुलिस की गश्त को नियमित करने की मांग कर रहे हैं ताकि चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। रिठौरा थाना क्षेत्र में कल दरमियानी रात जो है एक फार्म हाउस है, वहां से सोलर प्लेट लगी हुई है जिससे बिजली बनती है। उस समय रात में कल घटना हुई और सुबह थाने पर रिपोर्ट आई थी कि उस संबंध में कुछ 10 से 12 सोलर प्लेट जो होती हैं वो चोरी चली गई। उस संबंध में थाना रिठौरा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और हमारी टीम पुलिस विवेचना उसमें कर रही है और जल्द से जल्द हम उन लोगों को पकड़ेंगे। क्योंकि ये विवेचना कल ही FIR हुई है, रात की घटना है, तो अभी विवेचना करना है, पता होगा जल्द। मेले में वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, रोड टैक्स में 50% छूट की घोषणा। मध्य प्रदेश सरकार ने वाहन खरीदने वालों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश पर परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मेला अवधि के दौरान वाहनों पर रोड टैक्स में 50% छूट देने की मंजूरी दी है। यह छूट 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर लागू होगी। इस फैसले के बाद मेले में वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को रोड टैक्स पर आधी छूट मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय बचत होगी। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि इस छूट के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। यह कदम वाहन खरीदारों के लिए एक खुशखबरी साबित हो सकता है, खासकर जब लोग मेला जैसे आयोजन में नए वाहनों की खरीदारी की ओर रुझान बढ़ाएं। फूलबाग चौराहे पर अमृतसरी नान के ग्राहक को लेकर 2 स्टॉल संचालकों के बीच हुआ बवाल, पहुंची पुलिस। शहर की प्रसिद्ध फूलबाग चौराहे पर स्थित अमृतसरी नान स्टॉल पर एक ग्राहक को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक ग्राहक अमृतसरी नान का स्वाद चखने के लिए चौराहे पर पहुंचे। दोनों अलग अलग स्टॉल संचालकों के कर्मचारियों ने ग्राहक को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गया और दोनों पक्ष लात घूंसे चलाने लगे। इस दौरान ग्राहक सफेद रंग के स्टॉल पर जाकर बैठ गया और
नान का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद दोनों स्टॉल के कर्मचारियों के बीच गहमागहमी और गाली गलौज का दौर शुरू हो गया, जिससे विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। पड़ोसियों ने इस मारपीट की सूचना पड़ाव थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत किया। इसी बीच ग्राहक मौका पाकर वहां से चुपचाप भाग निकला। जब दोनों स्टॉल संचालकों के कर्मचारियों को यह जानकारी मिली कि उनका ग्राहक अब वहां नहीं है, तो वो हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे से कहा, यह ग्राहक भगवान था या शैतान। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है, जबकि इस बवाल ने फूलबाग चौराहे पर स्थित अमृतसरी नान स्टॉल्स की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित किया है। अरे पड़ाव थाने से पॉइंट मिला था कि नॉन सरी वाले हैं जो ठेले वाले, हाँ अमृतसर वाले, वो के आपस में लड़ रहे हैं। तो हम यहाँ मौके पे पहुँचे, उन दोनों को समझाइश दी कि आपस में अब ना लड़ा करें ये लोग। हाँ वो ऐसे सुनने में आया कि ग्राहक को लेके आपस में मतलब वाद विवाद हुआ इनको, हाँ कि हमारे पास इधर है, उस चक्कर में ग्राहक तो जिसको जाना वहाँ जाएगा ग्राहक का। तो देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।